हेलो दोस्तों। तो आ गए आप फिर दोबारा डरने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शिनचैन एपिसोड 5 ऑफ हॉरर मूवी। तो अगर आप लोग को डर लगता है तो यार इस हॉरर कंटेंट को आप लोग यहीं पर छोड़ सकते हैं, पर अगर आप लोग बड़े हिम्मत वाले हैं और बहुत ज़्यादा दम है आप में तो यार आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो यार मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है तो आप लोग को बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। आप लोग बीच में से स्किप मत कर रहिए ना, वरना आप लोग को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और मैं बाकी के जो 4 एपिसोड्स जो हम पहले बना चुके हैं मूवी के, वो नीचे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उधर से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बट थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं कि क्या हुआ था हमारा थोड़ा सा पहले। तो शिनचैन के पीछे जब साकी पड़ जाती है तो उसके बाद जब साकी उसे मारने वाली होती है शिनचैन को, तो शिनचैन एक अजीब सी जगह पे गिर जाता है। फिर जो नैनी है वो उसे रोक लेती है और वो कहती है चलो बैठ के बात करते हैं। और फिर हमारा उधर एंड हो गया था, बट हम लोग आज इसे पूरा करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जब वो लोग एक साथ बैठ जाते हैं और बात करने लग जाते हैं तो साकी कहती है क्या तुम हमारे कात्सुगामी ग्रुप की मेंबर बनोगी। सो गाइस, जो साकी है वो ये कहती है कि हाँ मैं तुम लोगों की मेंबर बन तो जाऊंगी, पर तुम लोग एक मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम लोग मुझे कभी भी हेट नहीं करोगे। सो गाइस, इतना सब कुछ होने के बाद जो साकी है वो डिफेंस ग्रुप की मेंबर बन जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कज़ामा है वो साकी को देख के थोड़ा शौक है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था कि जो कज़ामा है वो साकी को सपने में देख लिया था उसने कि साकी सब लोगों से अलग खड़ी हुई है। तो वैसे ये सब होने के बाद जो साकी चैन है वो भी उदास हो जाती है, क्योंकि साकी चैन को पता है कि वो ये सब गलत काम कर रही है और उसने अब अच्छे लोगों से दोस्ती कर ली है, क्योंकि डिफेंस ग्रुप के सभी लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं इसी तहत। सो गाइस, वो पूरे दिन यही सब कुछ सोचती रहती कि उन लोगों ने मेरे से क्यों दोस्ती करी। तो वो इसी की वजह से जब वो सोने आती है रात को तो वो हेलमेट नहीं लगाती है और उसे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आने लग जाते हैं। क्योंकि आज उसने हेलमेट नहीं लगाया था साकी ने, और साकी को वो हेलमेट इसलिए लगाना पड़ता था क्योंकि उसे उस हेलमेट को लगाने के बाद अच्छे सपने आते थे, बट अगर वो नहीं लगाती थी तो उसे हमेशा बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते थे। सो गाइस, फिर जो साकी के डैड होते हैं वो कहते हैं कि अब तुम इसे लगा के सोना, वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट दूँगा, और वो ऐसे कुछ कह के चले जाते हैं। सो गाइस, फिर हेलमेट लगा के जो साकी वो सो जाती है। पर अब हम लोग को इससे ये पता चल गया है कि जो साकी के डैड हैं और जो साकी है वो दोनों जितने भी ड्रीम है उनका एक पूरा वर्ल्ड बना लेते हैं टाइम मशीन से, या फिर कोई भी मशीन है उससे। और फिर वो लोग सबकी ड्रीम के अंदर जाते हैं और सब लोगों की ड्रीम में से कोई एक ऐसी एनर्जी ले लेते हैं जिससे उसे अच्छे सपने आए। सो गाइस, इससे आगे भी आप लोगों को और भी कुछ पता चलने वाला है, तो इसलिए आगे तक बने रहिए। सो गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर एक लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन इस तरीके से बना रहता है ताकि हम लोग आपके लिए और भी न्यू मूवी और कंटेंट लाते रहें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सो गाइस, फिर हमें दिखाया जाता है शिनचैन, और जो शिनचैन है वो अपने मॉम डैड से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर जो शिनचैन के मॉम और डैड हैं वो कोई भी जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी होती है। क्योंकि दोस्तों अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ वो लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि वो लोग हैं ना बहुत समय से नाइटमैन देखते आ रहे हैं, वो भी बुरे, तो इस वजह से अब वो लोग थक चुके हैं और ज़्यादा डरे हुए हैं, इस वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहे। और दूसरी तरफ जो शिनचैन है और जो उसके साथ के जो भी बच्चे हैं उन लोगों को अच्छे सपने आ रहे हैं, तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और एनर्जी से भरे रहते हैं। सो गाइस, फिर दिखाते हैं कि रात हो गई है और जो शिनचैन और उसके मॉम डैड है वो सो रहे होते हैं, और ये जो दोबारा नाइटमैन है वो दोबारा आने वाला होता है।
सो गाइस फिर सपना चालू हो जाता है और जो शिनचैन है और जो उसके साथ के बच्चे हैं उन लोग अच्छे ड्रीम पूरे कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छी ड्रीम दिखाए जाते हैं। जो भी उन लोगों की मनपसंद फैंटेसी होती है उन लोग पूरी कर रहे होते हैं अच्छे से। और जितने भी बड़े लोग होते हैं उन लोग बुरे वर्ल्ड के अंदर एंटर कर गए होते हैं और बुरे बुरे सपने देख रहे होते हैं। सो गाइस फिर दिखाया जाता है कज़ामा, और कज़ामा सब बच्चों को देख रहा होता है कि सब बच्चे कितने मज़े कर रहे हैं, लेकिन जो कज़ामा है वो सिर्फ साकी चैन को देख रहा होता है, क्योंकि साकी चैन के ऊपर उसे कोई शक होता है। सो गाइस जो कज़ामा है वो साकी चैन को ढूंढ रहा होता है और वो फिर देखता है कि जो साकी चैन है वो उस लोगों से अलग खड़ी हुई है और वो अपने डैड के साथ है और कोई भी सपना पूरा नहीं कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को देखे जा रही है। सो गाइस जो कज़ामा है वो साकी चैन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके आगे बहुत सारे वो मेंढक पता नहीं कुछ रैबिट जैसे लोग आ जाते हैं और कज़ामा को बुरे वर्ल्ड के अंदर फेंक देते हैं। सो गाइस कोई भी साकी और साकी चैन के डैड के पास किसी को भी नहीं जाने देता है। सो गाइस फिर दिखाया जाता है जो शिनचैन के मॉम और डैड हैं वो लोग बुरे वर्ल्ड में होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग मछली के मुंह से मछली के अंदर चले आएंगे और अच्छे सपने देखने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो लोग मछली के फाट से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग अच्छे सपने के अंदर नहीं जाते। सो गाइस फिर सुबह हो जाती है और जो शिनचैन के मॉम और डैड है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में उठते हैं, और जो शिनचैन है और उसकी बहन वो दोनों एनर्जी से भरे होते हैं और एक्टिव होते हैं, क्योंकि भाई उन लोगों ने सीरियस सी बात है बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे होते हैं। सो गाइस फिर दिखाया जाता है जो शिनचैन की मॉम है वो गेट के अंदर से घुस गई है और फिर वो फ़ोन के अंदर अपने कुछ देख के और शिनचैन से कहती है कि बेटा अब तुम्हारी छुट्टी को डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि जो नाइटमैन है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर छुट्टी भी करनी पड़ गई है। सो गाइस फिर दिखाया जाता है हमारी जो टीम है कात्सुकाबे टीम उसे, और वो लोग एक साथ खड़े हुए और जो मसाओ है वो रोता ही रहता है, और जो कज़ामा और बाकी लोग हैं वो नाइटमैन के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं। सो गाइस तभी कज़ामा एकदम से बोलता है कि दोस्तों मैंने ना साकी को बिल्कुल अलग देखा था और मुझे उस पर शक हो रहा है, और उसके डैड ने मुझे बाहर फेंक दिया था बुरे ड्रीम के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा अजीब सी मशीन उसके आसपास लगी हुई थी। सो गाइस नैनी ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कज़ामा के ऊपर चिल्ला के कहती है कि तुम ये सब झूठ बोल रहे हो ताकि हम उससे दोस्ती तोड़ दें, और मुझे साकी चैन पर ट्रस्ट है क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। लेकिन दोस्तों जो कज़ामा है वो बिल्कुल भी नैनी की बात नहीं सुनता और अपनी बात पर टिका रहता है, और फिर नैनी हार के कह ही देती है कि चलो उससे ही पूछ लेते हैं चलो। तो फिर वो लोग उधर चले आते हैं। सो गाइस फिर वो लोग साकी चैन के घर पर पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं साकी चैन के इसी चीज़ के बारे में। सो गाइस इसी चीज़ के बारे में पूछते पूछते जो कज़ामा है वो एकदम से ये पूछ लेता है कि मैंने तुम्हें देखा था कि तुम बिल्कुल अलग खड़ी हुई थी अपने डैड के साथ अपने सपने में, और ऐसा क्यों है कि तुम्हें ही सपना बुरा या फिर अच्छा नहीं आ रहा। सो गाइस तभी नैनी चैन जो है वो कज़ामा के ऊपर बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाते कि साकी चैन से तुमने एकदम से क्या पूछ लिया। तो फिर साकी चैन से जो नैनी है वो भी पूछ ही लेती है कि क्या तुम हमारे साथ ये ऐसा करोगी, तो वो कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन जो साकी चैन है वो ये सब कहते हुए भी डर रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि वो सब ये गलत काम कर रही है और वो झूठ बोल रही है इन सब से। सो गाइस इतना सब कुछ होने के बाद जो साकी चैन के घर से वो लोग सब वापस आ जाते हैं ग्राउंड पे, और वो लोग इसी चीज़ के बारे में दोबारा से बात करने लग जाते हैं। सो गाइस जो कज़ामा है वो ये कहता है नैनी से कि आज अगर मैं तुम्हें सपने में मिलूँगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा कि हाँ साकी चैन उधर है, और मैं तुम्हें ये कन्फर्म करा दूँगा। और वो किसके साथ खड़ी थी और वो कुछ भी नहीं कर रही थी। सो गाइस इतना सब कुछ होने के बाद वो लोग रात का वेट करते हैं और फिर रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं सब के सब। सो गाइस सपना जब चालू हो जाता है तो वो सब के सब बोलों के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन जो कज़ामा है वो सब लोगों को बुला बुला के इकट्ठा करने लग जाता है और वो अपनी गाड़ी पे लेके चलने लग जाता है ताकि वो बता सके कि मैंने साकी चैन को कहाँ देखा था और वो क्या कर रही थी। सो गाइस जो नैनी कज़ामा और ये बाकी सब होते हैं लोग ट्रक के ऊपर बैठ जाते हैं और आगे चलने लग जाते हैं। सो गाइस जब वो लोग साकी चैन के पास पहुंच जाते हैं तो जो नैनी है वो एकदम से शॉक हो जाती है कि हाँ ये तो सच में हमारे साथ ट्रस्ट तो कर ही नहीं रही थी बिल्कुल भी।
सो गाइस जितने भी वो सब हैं वो लोग जा रहे होते हैं साकी चैन के पास, लेकिन जो वो रैबिट जैसे लोग थे वो आके उन लोगों को रोकने लग जाते हैं। सो गाइस वो लोग उन लोगों से बच वगैरह करके और फिर वो लोग साकी चैन के पास थोड़ा बहुत पहुंच ही जाते हैं। सो गाइस जब वो लोग पहुंच जाते हैं तो नैनी एकदम से कहती है कि हम लोगों ने तुम पर ट्रस्ट किया था और तुमने हमें धोखा दे दिया। सो गाइस इतना सब कुछ होने के बाद जो साकी चैन है वो मन के अंदर बोलती है कि मैंने इन लोगों के साथ झूठ बोल के बहुत ज़्यादा बुरा किया। सो गाइस इतना सब कुछ होने के बाद सुबह हो जाती है और सभी लोग उठ जाते हैं, लेकिन जो साकी चैन होती है वो उठ तो जाती है पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और डरी हुई होती है। सो गाइस जब शाम हो जाती है तो शिनचैन साकी के पास आ जाता है और उससे कहते हैं कि हाँ तुमने हमसे झूठ बोल के बहुत ज़्यादा गलत किया, पर हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे कि तुमसे दोस्ती तोड़ दें, तो तुम अपनी हिम्मत मत हारो। सो गाइस इतना सब कुछ होने के बाद जो साकी है वो शिनचैन को अपनी स्टोरी बताने लग जाती है पिछले, कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मेरे पे चिल्लाती रहती थी और गुस्सा करती रहती थी और अभी वो मेरा नाइटमैन बन चुकी है। सो गाइस जो साकी बता रही थी उसे मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो थोड़ा बहुत आप लोग उसे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्योंकि उसमें कुछ अलग ही दिखाया गया था। सो गाइस जब साकी चैन शिनचैन को अपनी स्टोरी बता रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। सो गाइस जब साकी चैन रो रही होती है तो शिनचैन उससे कहते हैं क्या तुम्हें भूख लगी है? तो जो साकी चैन है वो कहती है कि हाँ मुझे भूख लगी है, और फिर जो शिनचैन है वो उसे अपने घर पे ले जाता है क्योंकि उधर कुछ आज अच्छा बना होता है। सो गाइस वो लोग जब खाना खा रहे होते हैं तभी जो साकी चैन के डैड हैं उन्हें पता लग जाता है कि शिनचैन के घर पे जो साकी चैन है वो खाना खा रही है, और वो उधर पहुंच जाते हैं और साकी चैन को लेके चले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं शिनचैन के मॉम और डैड पर। सो गाइस जो शिनचैन की मॉम है वो कहती है कि इसे हम पर नहीं चिल्लाना चाहिए बल्कि हमें इस पर चिल्लाना चाहिए क्योंकि वो हमें ऐसे बुरे सपने दिखाता है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग को ये तो पता चल चुका है कि जो साकी है और जो साकी के डैड है वही लोग ये सब बुरे सपने करके और सब लोगों को दिखाया जा रहा है। सो गाइस फिर साकी के डैड चले जाते हैं और जो शिनचैन के मॉम और डैड हैं वो अपने घर में बैठकर और खाना खाने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाते हैं। सो गाइस इतना सब कुछ होने के बाद जो वो शिनचैन के मॉम और डैड है वो ये गुस्सा हो रहे होते हैं इस बात पे कि वो जो साकी के डैड थे वो इन लोग को इडियट बोल के गए थे, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं ये सब नाइटमैन देख देख के। सो गाइस जब शिनचैन के मॉम और डैड परेशान हो जाते हैं सोच सोच के, तब उन लोगों को एक आइडिया आता है कि अगर हम लोग बच्चों के जैसे कपड़े पहन के और अगर सोएं तो हम लोग अच्छे सपने देख सकते हैं, और अगर हम लोग बड़ों की तरह करेंगे तो हम लोग गंदे वर्ल्ड में चले जाएंगे। सो गाइस शिनचैन के मॉम और डैड बच्चों की तरह करने लग जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग इमेजिनेटिव बच्चों की तरह करेंगे तो हम लोग भी अच्छे वर्ल्ड में चले जाएंगे। सो गाइस शिनचैन के मॉम डैड का सपना शुरू हो जाता है और सपना शुरू होता है बच्चों के वर्ल्ड के अंदर। सो गाइस जब वो लोग बच्चों के वर्ल्ड में आए थे तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा आइडिया काम कर गया उस नाइटमैन वर्ल्ड की जगह। सो गाइस मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि जो वो लोग सोच रहे हैं अब वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों की इमेजिनेटिव पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े लोग सपने देखते हैं या फिर वो लोग पूरे डिप्रेशन में रहते हैं और हमेशा अपने किसी काम के बारे में सोचते रहते हैं, तो इसलिए उन लोगों को बुरे ही सपने आते रहते हैं, तो इसलिए उन लोगों का इमेजिनेटिव पावर ज़्यादा अच्छा नहीं होता और इसी वजह से साकी चैन के डैड को इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। सो गाइस यही रीज़न था कि बड़ों को अच्छे सपने दिखाए जा रहे हैं और बड़ों को बुरे सपने दिखाए जा रहे हैं, सॉरी मैंने गलती बोल दी, और छोटे बच्चों को अच्छे सपने दिखाए जा रहे हैं। सो गाइस लेकिन तभी वो लोग बड़ों की तरह सोचने लग जाते हैं। अब मैं आप लोगों को स्टोरी बता रहा हूँ, सॉरी मैं बीच में कुछ और बताने लग गया था उसके सीक्रेट के बारे में, तो सुनिए। जब वो लोग बड़ों की तरह सोचने लग जाते हैं तो जो उनकी बॉल है वो छोटी होने लग जाती है और तभी जो वो लोग हैं और बैलेंस नहीं कर पाते, और जो शिनचैन की मॉम है वो एकदम से बोलती है कि हमें अगर बच्चों की तरह ही सोचना पड़ेगा, तभी वो लोग बच्चों की तरह सोचने लग जाते हैं। सो गाइस जब वो लोग बच्चों की तरह सोचने लग जाते हैं तो उनकी जो बॉल है वो वापस से बड़ी हो जाती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो वो लोग उसके ऊपर कंफर्टेबली खड़े हो जाते हैं। सो गाइस तभी दिखाते हैं जो शिनचैन और उसके बाकी जो दोस्त हैं शीरो वगैरह सब, वो लोग साकी को लेने जा रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं। सो गाइस जब वो लोग जोश के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तभी जो हिमावारी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और जो बहुत सारे रैबिट जो उन लोगों को रोकने के लिए आए थे
बहुत सारे थे वो, और उन लोगों को फेंकने लग जाते हैं इधर उधर। और फिर दिखाया जाता है जो शीरो है वो भी बड़ा हो जाता है और उन रैबिट्स को आसानी से मार पा रहा होता है। सो गाइस, इससे पता चल गया कि जो लोग हैं वो लोग उनके सामने जो भी आ रहा होता है वो उसे मार के उधर से हरा दे के और साकी के पास पहुंच ही जाते हैं। सो गाइस, जब वो लोग पहुंच ही जाते हैं तो साकी के डैड जो है वो कुछ ना कुछ करके उन लोगों को रोकना चाहते हैं। सो गाइस, जब वो लोग साकी के पास पहुंच जाते हैं तो जो साकी है और जो बाकी लोग हैं वो लोग बुरे वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं सब के सब। सो गाइस, जो साकी है वो उन लोगों के साथ मिल जाती है और फिर जब वो लोग बुरे वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं तो जो साकी है वो कहती है कि अगर हमें इस नाइटमैन को ख़त्म करना है तो उसके लिए हम लोगों को एक बाकू नाम की डॉल की ज़रूरत होगी। तो वो लोग उस बाकू नाम की डॉल को ढूंढने लग ही जाते हैं। सो गाइस, जो साकी है वो ये नहीं चाहती कि वो अपने सपनों को अच्छा बना के दूसरों के सपनों को बुरा बनाए। सो गाइस, अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े और इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब। और अब आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, यानी कि हॉरर मूवी पार्ट 6 आ जाएगा, आप लोगों को संडे को मिल जाएगा इस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओके कर देना। बाय बाय गाइस। सॉरी, आज मैं बाय नहीं कहूँगा। सो गाइस, आज मैं बाय नहीं बोलने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को अपना ओल्ड डायलॉग यानी कि पुराना डायलॉग ही बताऊँगा। गुड डे, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, साना, रास्ता, विस्ता, जो बोले सुनियल, सस्त्रकाल, लेओनार्ड, बट्टा, नी हो, कम, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय गाइस।